हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत सरकार के अंडर आने वाले, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आने वाले रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं जिनमें परमानेंट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। 4 स्टेट से, अलग अलग 4 स्टेट से। इनमें एग्जाम नहीं होंगे मोस्टली, एंड क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की है, परमानेंट पोस्ट है, तो पे लेवल दे रहे हैं 7 CPC 44,900 की बेसिक पे है, जिसपे की सैलरी अराउंड 70-75,000 बनेगी। एक ही जगह सारे, क्योंकि एक ही वेबसाइट है सेंट्रलाइज्ड, वहीं पर सारे जो है ना एडवर्टीजमेंट आ गए हैं, पब्लिश हो गए, तो एक जगह पे ही जाके आप सब चेक कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं डिटेल शॉर्ट में। तो RMS चैल, RMS अजमेर, बेलगांव, एंड इसके बाद RMS अजमेर के बाद बेलगांव, धौलपुर। तो ये 6 हैं RMS, बैंगलोर, चैल, अजमेर, और इसके बाद बेलगांव, धौलपुर। 5 है, मतलब टोटल 5 है RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, जिनसे वैकेंसीज जो है ना 5 में से 5 में आई हुई थी, एक की डेट निकल गई, बट स्टिल अभी भी 4 बचे हुए हैं। तो RMS बेंगलुरु राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की अगर बात करते हैं तो ये जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स। तो मैंने बताया ना 5 लोकेशन है, 5 में से 5 से वैकेंसीज आई हुई थी, एक की डेट निकल गई, स्टिल अभी भी जो है ना 4 बचे हुए हैं। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट @RMS बेंगलुरु। मैंने एक बार इसकी जो एडवर्टीजमेंट है डिटेल कवर कर दी थी, बट फिर से एक बार बना दी, क्योंकि पोस्ट तो कम है लेकिन एक ही जगह फिर आपको क्या ना ट्रांसफर का स्ट्रेस नहीं रहेगा। और इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी सिंपल है, सीटेट वगैरह कुछ नहीं मांग रहे, टेट नहीं मांग रहे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सिंपल है, और इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी सिंपल है। तीसरी चीज ये कि यहाँ पे ट्रांसफर का कोई स्ट्रेस नहीं, एक जगह जहां पर आपको, जैसे कि बेंगलुरु में आपको काम मिल गया तो बेंगलुरु और लाइफ टाइम आप रिटायरमेंट तक कर सकते हैं, या धौलपुर में मिल गया। RMS अजमेर में आई थी वैकेंसीज, बट अभी चली गई, मतलब डेट ओवर हो गई। आई चली गई मतलब डेट ओवर हो गई। RMS शहर में 2 हैं, कॉन्ट्रैक्ट की भी है, परमानेंट भी है, और बेलगांव में है। तो यहाँ ये मैंने पहले भी कवर किया था। इन सब की डेट जिसमें बची हुई है वो अभी भी है, जिनकी डेट निकल गई RMS अजमेर की वो हटा दिया, रिमूव कर दिया इन्होंने। तो RMS बेंगलुरु में ये असिस्टेंट मास्टर्स बुलाते हैं टीचर्स को, TGT है एक्चुअली, ये TGT की पोस्ट है। बट अब आप देखिए TGT में ये सीटेट नहीं मांग रहे हैं, होता है ना सीटेट मांगते हैं या टेट मांगते हैं, ना तो ये सीटेट मांग रहे हैं ना ही ये टेट मांग रहे हैं। तो TGT की पोस्ट है और आप विदाउट सीटेट या टेट अप्लाई कर पा रहे हैं, तो इससे अच्छा और क्या रहेगा, वो भी परमानेंट रिक्रूटमेंट। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है, एंड 42 डेज का टाइम ये देते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया ना कि 25 जैन को इन्होंने पब्लिश किया एम्प्लॉयमेंट न्यूज या रोजगार समाचार में, तो इस डेट से लेकर 42 दिनों के अंदर अंदर ऑफलाइन मोड में आप अप्लाई कर सकते हैं। RMS धौलपुर से आई हुई है वैकेंसी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के लिए। इसके बाद शैल से आई हुई है, RMS अजमेर में नहीं है। अब RMS शैल में 2 है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसी है, वो भी चेक कर सकते हैं, इसमें ऑनलाइन इंटरव्यू है। इसकी मैं तो चाहिए तो अलग से वीडियो बना दूंगी। और रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मास्टर इन फिजिक्स है, इसमें जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट वाली ऑनलाइन इंटरव्यू है, घर बैठे इंटरव्यू दे सकते हैं, तो ये भी चेक कर लेंगे एक बार। इसके बाद RMS बेलगांव में है, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट्स हैं। ये भी 18 जैन को पब्लिश हुआ है, तो इसमें भी 42 डेज का टाइम देते हैं। अब एक एक करके चेक कर लेते हैं, मैंने शॉर्ट में बता दिया है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है, और इसमें कहीं तो रिक्रूटमेंट या करियर सेक्शन होगा, वो लोकेट करना है। फिर चले ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे देखिए करियर है ना, करियर सेक्शन पे बस एक बार क्लिक कर लें आप। करियर सेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे जो एडवर्टीजमेंट है अभी करेंटली अवेलेबल वो दिखाई देने लगेंगे। इसमें एक मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि क्या इनकी क्वालिफिकेशन, मैंने पहले भी एक बार वीडियो बना दी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने ठीक से देखा नहीं देखा, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा शायद। तो ये देखें, एक कोई भी एडवर्टीजमेंट में कवर करूंगी ना क्वालिफिकेशन, तो आपको पता चलेगा। तो जैसे बेंगलुरु वाला ग्रुप बी पोस्ट आएंगे, देखिए ग्रुप ए ऑफिसर्स रैंक होता है, उसके बाद नीचे ग्रुप बी आता है, तो ग्रुप बी पोस्ट अच्छी पोस्ट है। अब इसमें 30 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मास्टर फिजिक्स UR कैटेगरी, कैटेगरी चेक करके सिर्फ अप्लाई करेंगे। UR लिखा है तो इसमें किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी, रिजर्व, अनरिजर्व। बट अगर इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि OBC है, SC है, तो मतलब फिर OBC SC कैटेगरी का होना होगा। EWS कैटेगरी है तो बहुत सारी अच्छी चीजें इसमें, बैचलर डिग्री मांगते हैं रिलेटेड सब्जेक्ट में, एंड BEd मांगते हैं, दैट्स ऑल। डिजायरेबल में बाकी चीजें हैं कि ये है तो ठीक है,
कि भाई आपके पास सीटेट है तो ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो ठीक है, जरूरी नहीं है। एसेंशियल में जो चीजें आप देखेंगे सिर्फ ग्रेजुएशन संबंधित विषय में स्नातक, परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है, एंड साथ में बीएड मांग रहे हैं, दैट्स ऑल। पे स्केल देखेंगे 44,900 की बेसिक पे, 42 डेज देते हैं ये अप्लाई करने के लिए। और अगर कुछ ऐसे स्टेट हैं जो कि बहुत ही है ना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जहां से आने में वक्त लगता है पोस्ट को, तो उनको और भी ज्यादा टाइम लिया जाता है। तो 7 मार्च या 8 मार्च लास्ट डेट रहेगी। फॉर्म नीचे ही दिया रहता है इनके। क्वालिफिकेशन डिटेल अगर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, फॉर्म नीचे दिया रहता है। इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया, कैसे अप्लाई करना है वगैरह, ये सब चीजें ना इसमें पढ़ के आपको ये देखे एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो भी आप चेक करना चाहते हैं, एक और चेक करेंगे चैल वाला जो है ना, इसी तरीके से आपको लग रहा है कि कहाँ पे अप्लाई करना है। सब्जेक्ट तो आपने देख ही लिया, ग्रेजुएशन होना है और बीएड होना है, बस इतना मांग रहे हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत हार्ड नहीं रहेगी इनकी। ये जो ऑनलाइन इंटरव्यू कॉन्ट्रैक्ट वाला, इसको भी चेक कर लेते हैं क्योंकि ये फटाफट हो जाएगा। अगर इसकी डेट बची हुई है तो ये देख लेते हैं। इसमें ज्यादा कुछ दिया नहीं है इन्होंने। हाँ, इसमें काफी सब्जेक्ट्स है ना, मैथ्स है, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड इंग्लिश है। इसमें फिक्स सैलरी देंगे 30,000 एंड 20,000, और गूगल लिंक दिया हुआ है। और ऑनलाइन इसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। बाकी परमानेंट है जितने भी है, इसके अलावा जितने भी है परमानेंट है, जितने भी है परमानेंट है। सिर्फ ये वाला जो है ना ऑनलाइन इंटरव्यू, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना देती हूँ। इसमें ऑनलाइन इंटरव्यू है और 30,000 20,000 देंगे विदाउट सीटेट। बाकी सब परमानेंट है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करना। बाकी एडवर्टीजमेंट आप चेक कर लेना। आपको लग रहा है कि आपका सब्जेक्ट है, अप्लाई करना है, फ्री है लगभग, या फिर 50-100 रुपया, 50 या 100 रुपीज, कुछ डिमांड ड्राफ्ट वगैरह कुछ होगा, ज्यादा फीस नहीं है। ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है, ऑनलाइन पोर्टल नहीं है। चाहिए तो बेलगांव वाला भी चेक कर सकते हैं। बेलगांव वाले में भी है, फिजिक्स है जिसमें कि अगर इन्होंने कैटेगरी लिखा हुआ है, हाँ कैटेगरी लिखा हुआ है, यूआर में नहीं है तो फिर जिस कैटेगरी में उसी में आप अप्लाई करेंगे। बेलगांव वाला ये रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जितने भी स्कूल है ना, ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ये सारे रेसिडेंशियल स्कूल है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इन सब में एज लिमिट 30 ईयर्स है। 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और डिमांड ड्राफ्ट या फिर क्रॉस इंडियन पोस्टल ऑर्डर बनाना होगा 100 रुपीज का। अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के हैं तो सब में अलग अलग है, या फिर SC/ST कैटेगरी के तो 50 रुपए, 50 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट या फिर क्रॉस इंडियन पोस्टल ऑर्डर बनाना पड़ेगा। 42 डेज का टाइम सभी में दिया हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल नहीं है, सब में आपको ऑफलाइन एक फॉर्म मिलेगा। फॉर्म आपको भरना है। जितने फोटोकॉपीज हैं, 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपके पास है, क्वालिफिकेशन बीएड सीटेट नहीं है, जो भी है, एक्सपीरियंस नहीं है तो चलेगा, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। वो सब फोटोकॉपीज लगाएंगे, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करेंगे, उस पर भी आप सिग्नेचर करेंगे और ये सब फिल करके दिए गए एड्रेस पर भेज देंगे। डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर भी बनाना है।